ये क्लास 9th साइंस। साइंस के हमारे यहाँ पर क्या चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ के यहाँ पर अभी हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पर टर्म 1 का 100% तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग जो है बेहतरीन आप लोग अपने एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टर्म 1 का सबसे पहले आपको मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है, तो आप लोग जरूर इसे फायदा लें और इसका फायदा आप लोग उठाएं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यहाँ पर जैसे ये हमारी क्लास 9th साइंस अध्याय 1 हमारे क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो अभी हम लोग देखने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे धीरे धीरे करके और आपको मैं अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में लाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर इसके बहुविकल्पी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन पदार्थ है। ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको ओमर शीट दे दिया रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, गोल गोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन पदार्थ है। ए ऑप्शन है स्नेह, बी ऑप्शन है गंध, सी ऑप्शन है घृणा, डी ऑप्शन है वायु। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से पदार्थ कौन है। ठीक है, आखिर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ जिसका क्या हो, जिसका जो जगह घेरता हो, जिसका भार हो, ठीक है, वे हमारे क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो देखिए स्नेह जो है वे हमारा पदार्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गंध, गंध क्या हमारा पदार्थ है, गंध भी हमारा पदार्थ नहीं है। ठीक है, घृणा, घृणा भी हमारा पदार्थ नहीं है। लेकिन वायु जो है वे हमारा पदार्थ है क्योंकि इसका द्रव्यमान भी है और यह जगह भी घेरता है। ठीक है, इसका आयतन भी है, तो इसी प्रकार से ये हमारे क्या है, पदार्थ है। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखिए बोला गया कि निम्न में कौन पदार्थ है। जैसे हमारा पदार्थ वाला क्वेश्चन और आपको मैंने पदार्थ के बारे में अभी मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। तो यहाँ पर देखिए गंध, गंध पदार्थ है क्या, नहीं है। बी हमारी क्या, ठंडा, ठंडा ये वाला भी हमारा पदार्थ नहीं है। हम लोग तो बस बोलने में यूज़ करते हैं कि गंध किसका कैसा है, अच्छा है कि बुरा है ना। ठंडा, ठंडा ये हमारा पदार्थ नहीं है। प्रेम ये हमारा पदार्थ नहीं है। ठंडा पेय, अब देखिए यहाँ पर पेय, पेय मतलब क्या होता है, पेय मतलब होता है पीने वाला पानी। ठीक है, तो ठंडा पेय बोला गया है, ठंडा पेय। ठीक है, ठंडा तो ऐसे हमारा पदार्थ नहीं होता, लेकिन ठंडा पेय बोला गया मतलब ठंडा पानी, तो ये हमारे क्या होगा, पदार्थ होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग इसका जवाब भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, आप लोग जवाब भी दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे जो हैं अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है थोड़ा सा और पढ़ने में बहुत ही मग्न है, ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर है, निम्न में कौन पदार्थ है। ठीक है, फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारी क्या, कुर्सी, बी ऑप्शन हमारा विचार, सी ऑप्शन हमारा शीत और डी हमारा गंध। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि पदार्थ क्या होगा, है ना। कुर्सी क्या पदार्थ है हमारा, कुर्सी हमारा पदार्थ होगा। कुर्सी क्या होगा, पदार्थ होगा क्योंकि इसका क्या है, भार है ना, और जगह भी घेरता है तो पदार्थ है। विचार पदार्थ है क्या, विचार पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ है क्या, शीत हमारा पदार्थ नहीं है। शीत मतलब क्या, ठंडी, ठंडा क्या पदार्थ है, नहीं है। गंध, गंध पदार्थ है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर जो कुर्सी जो है हमारे क्या पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है, निम्नांकित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। पदार्थ का उदाहरण देखिए ए मतलब कि कौन सा पदार्थ है, कहने वही है। ए ऑप्शन हमारा क्या, विचार, बी ऑप्शन हमारा शीत, सी ऑप्शन हमारा शीतल पेय और डी हमारा स्नेह। देखिए विचार, विचार हम लोग किसी के पास अपना विचार को रखते हैं, विचार तो हम, विचार तो पदार्थ नहीं होगा, है ना। शीत भी हमारा पदार्थ नहीं है, शीत मतलब क्या, ठंडा, ठंडा पदार्थ है क्या, नहीं है। शीतल पेय ये हमारा पदार्थ है, स्नेह तो पदार्थ नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वे हमारा क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा पदार्थ नहीं है। देखिए हवा, हवा पदार्थ है क्या, सोचिए जरा। जल पदार्थ है क्या, स्नेह पदार्थ है क्या, डी भोजन, भोजन पदार्थ है क्या। देखिए यहाँ पर बोला है पदार्थ नहीं है। हवा तो हमारा पदार्थ है ना। जल भी हमारे क्या पदार्थ है, इसका भार है, जगह घेरता है, पदार्थ है। ठीक है, स्नेह ये हमारा कोई भी पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। भोजन तो हमारा पदार्थ है। तो यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर बोला था पदार्थ नहीं है ना। तो कौन सा होगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि दूध है। ठीक है, दूध क्या है, द्रव, ठोस, गैस, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम बताइए दूध क्या है। दूध हमारा द्रव है, ठोस है, गैस है कि इनमें कोई नहीं। देखिए दूध जो है वे हमारा द्रव अवस्था में होता है, द्रव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। यदि मैं आपको मैं बर्फ कहूं तो बर्फ हमारे क्या होगा, ठोस, समझ में आ रहा है बिल्कुल। यदि मैं आपको कहूं पानी, पानी कहूं तो क्या होगा हमारा, पानी भी हमारे द्रव अवस्था में होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर द्रव यानी कि दूध हमारा है द्रव है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। देखिए, अगरबत्ती कहीं पर यदि दूर में जलता है ना, तो आपको भी उसकी गंध जो है आपके पास पहुंचती है। आखिर इससे पदार्थ का कौन सा गुण आपको पता चलता है। ऑप्शन ए देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन बी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। ऑप्शन सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए, पदार्थ के कण, ए वाला ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये अपने आप में सही है कि बहुत छोटे होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला है कि इससे किस गुण का पता चलता है। आखिर ये जो है इसका गंध जो है, इसके पार्टिकल्स जो है, इसके अणु जो है आपके पास पहुंचे, तो ये किस गुण को प्रदर्शित करता है। आखिर ये कौन सा गुण है ना। देखिए, पदार्थ के कण तो बहुत छोटे होते हैं, ये तो है, ठीक है, वो ये तो है। अगर देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, तो आपको तो पता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से पता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमें बताएंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है। जैसे कि हम लोग बात करें ठोस, तो ठोस के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होती है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें द्रव के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। जैसे कि देखिए, ठोस में पार्टिकल्स जो ना बहुत सटले होगा। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ होगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होगा, पूरा सटर करके होगा, ठीक है। और रिक्त स्थान जो है बहुत ही कम होगा, यानी कि रिक्त स्थान यहाँ है, मतलब खाली जगह थोड़ी सी यहाँ है ना, उसी प्रकार से थोड़ी सी यहाँ है। तो ये हमारे ठोस के पदार्थ, जैसे कि लकड़ी क्या है, ठोस है। और यदि हम लोग बात करें द्रव, जैसे कि पानी, तो पानी के पार्टिकल्स क्या होगी, थोड़ा दूर करके होगा, ठीक है। और जिस कारण से ये गति जो है अच्छी तरीके से कर लेगा। इसमें हम लोग हाथ अपना फेर सकते हैं, लेकिन क्या ठोस में अपना हाथ फेर सकते हैं, नहीं फेर सकते, हम ही को लग जाएगा, है ना। तो क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ना के बराबर बहुत ही कम है, ठीक है। और इसमें रिक्त स्थान जो है थोड़ी सी ज्यादा है इससे। लेकिन हम लोग गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होंगे, जैसे कि वायु हो गया, इसमें तो हम लोग आसानी से हाथ फेर लेते हैं ना, हाथ को इधर से उधर हम लोग आसानी से हिला लेते हैं, ठीक है। लेकिन द्रव में भी हम लोग हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें बल लगता है। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, तो ये तो हमारा अपने आप में सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है किस कारण से आपके पास इसके पार्टिकल्स जो पहुंच पाती है। देखिए, सी वाला ऑप्शन क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है उसकी अंतराणिक बल होती है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करने की बल भी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो ये वाला इसका कारण है, जिस कारण से जो है अगरबत्ती की सुगंध जो है आपके पास दूर बैठे ही पहुंच जाती है। तो इससे कौन सा गुण निकलता है, कौन सा गुण का पता चलता है, इससे हमारा गुण का पता चलता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिस कारण से ये जो है इसके गंध जो है आपके पास पहुंचती है। और किस माध्यम से, तो हवा के माध्यम से इसके पार्टिकल्स आपके पास पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि वहां पर अगरबत्ती जल रहा है, ठीक है। तो देखिए, पार्टिकल्स जो है ठोस, द्रव, गैस, तीनों के पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, गतिशील करते हैं। लेकिन ठोस के पार्टिकल्स जो है बहुत ही कम गति करते हैं, ठीक है। उसको जैसे हम लोग बात करें द्रव के, तो द्रव के पार्टिकल्स ज्यादा गति करते हैं, और यदि गैस के पार्टिकल्स बात करें तो सबसे अधिक गति करते हैं, क्योंकि इसके बीच रिक्त स्थान क्या है, सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 8। अब प्रश्न संख्या 8 यहां पर है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसका ऑप्शन बताइएगा आप लोग कौन सा सही है। ये ऑप्शन क्या है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे क्या है, स्याही का पूरे पानी में फैलना, और बी ऑप्शन ये था स्याही का पूरे पानी में फैलना। सी ऑप्शन हमारा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और इनमें कोई नहीं। देखिए, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, मतलब गैस में विसरण। गैस मतलब यहाँ पर देखिए, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। हवा हमारे क्या गैस है ना, और हवा में हमारे इत्र की सुगंध क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये वाला हमारे गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है, तो ऑप्शन बी क्या था, स्याही का पूरे पानी में फैलना। देखिए, स्याही जो है पानी में फैल रहा है, और पानी जो है गैस नहीं है, हमारे क्या द्रव अवस्था में है, यानी कि इसमें जो ये वाला हमारे इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखिए, कॉपर सल्फेट मतलब नीला ठोता, CuSO4, इसकी संकेत क्या होती है, इसकी संकेत होती है CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है
जिसे नीला तोता भी कहते हैं, कि क्रिस्टल को पानी में घोलना, कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर गैसों में विसरण का एक उदाहरण नहीं है ये वाला, और इनमें से तो कोई नहीं। यहाँ पर तो एक हमें तो मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, जो कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। कहाँ पर फैल रही है? हवा में, और हवा क्या है? गैस है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। देखिए दो विभिन्न पदार्थ है, ठीक है, कोई दो विभिन्न पदार्थ है, वे जो स्वतः मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क्या है? विसरण, बी ऑप्शन वाष्पीकरण, सी ऑप्शन घुलना, और डी हमारा संपीड़ित। देखिए यहाँ पर जो है, जब दो भिन्न पदार्थ जो है स्वतः मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल सही होगा। देखिए विसरण होगा। क्या होगा? विसरण। यहाँ 8 नंबर प्रश्न में अभी हमने देखा था, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। देखिए इत्र का सुगंध स्वतः ही हवा में फैल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला गया है, निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? देखिए विसरण की गति सबसे ज्यादा तेज किसमें होगी? जिसमें जो है पार्टिकल्स के बीच ज्यादा रिक्त स्थान होगा। पार्टिकल्स मतलब क्या होती है? कण। कण के बीच ज्यादा रिक्त स्थान होगा, उसमें हमारे क्या होगी? उसमें जो विसरण की गति जो है तेजी से होगी, है ना। तो देखिए जल, यहाँ पर ऑप्शन ए जल है, ऑप्शन बी क्या है? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हमारा लोहा, और ऑप्शन डी हमारा तेल। देखिए लोहा तो एक हमारा ठोस पदार्थ है, तेल हमारे क्या द्रवावस्था में है, और जल भी द्रवावस्था में है, लेकिन बी जो है ऑक्सीजन ये हमारा गैस अवस्था में है। तो यानी कि सबसे ज्यादा विसरण की गति किसमें होगी? ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी क्या गैस है, और गैस के पार्टिकल्स क्या होती है? थोड़ा दूर दूर होती है, जिस कारण से उसके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होती है, और रिक्त स्थान ज्यादा है मतलब वे गति जो है ज्यादा तेज से करती है ना। और देखिए ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही सामने सामने होता है, जिस कारण से वे उसकी अंतराणिक बल जो होती है वे प्रबल होती है, और गैस में अंतराणिक बल क्या होती है? कम होती है। अच्छा इसके बारे में क्वेश्चन सभी में बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 10 नंबर प्रश्न तक अच्छी तरीके से आपको मैंने समझा दिया। आप लोग क्या कीजिए, सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए और एक फेयर नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको मैं देखिए तैयारी करवा रहा हूँ ना, तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखे, सबसे पहले आप वीडियो को बस पूरा देख लेना है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज कर करके लिखना है, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से बहुत सारे अभी वीडियो आएंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से तैयारी करा सकूं। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।